हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण यादव उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लास्ट क्लास में देखे थे वाइटल साइंस और हमने टेम्परेचर देख रहे थे। टेम्परेचर में हमने डिस्कस कर लिया था, रिमेनिंग पोर्शन देखते हैं। तो बच गया था हमारा टर्मिनोलॉजी, टेम्परेचर की टर्मिनोलॉजी। तो देखते हैं अपन टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले है यूथर्मिया। यूथर्मिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। सबसे पहले देखिए यू, जिस भी वर्ड के आगे सेंटेंस के आगे यू लगा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। क्लियर है? तो यूथर्मिया का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। अपना बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? यू का मतलब नॉर्मल, EU। क्लियर है? उसके बाद आता है हाइपोथर्मिया, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कम। हाइपो यानी कम, लेस। वो कितना होगा? अगर अपना बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो बॉडी किस में जाएगी? हाइपोथर्मिया में। क्लियर है? अब इस हाइपोथर्मिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने में? 3 में। सबसे पहले माइल्ड, देन मॉडरेट, उसके बाद सीवियर। क्लियर है? जब बॉडी का टेम्परेचर 36 से लेके 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसको किस में मानेंगे? माइल्ड में। माइल्ड हाइपोथर्मिया। क्लियर है? उसके बाद है मॉडरेट। अगर बॉडी का टेम्परेचर 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसको किस में बोलेंगे? मॉडरेट हाइपोथर्मिया। क्लियर है? उसके बाद है सीवियर हाइपोथर्मिया। अगर बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किस में आएगा? सीवियर हाइपोथर्मिया में। क्लियर है यहाँ तक? हाइपोथर्मिया लेस देन 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। क्लियर है यहाँ तक? देन है कंटिन्यूस फीवर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी थर्ड, कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर किसे कहते हैं? जब अपने टेम्परेचर ले रहे हैं बॉडी का तो उसकी रीडिंग, डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग नॉट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी का टेम्परेचर ले रहे हैं अपन, जैसे ले रहे हैं मॉर्निंग में ले रहे हैं, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आ रहा है, यानी कि उनका डिफरेंस है। जैसे मॉर्निंग में लिया अपन ने, बॉडी का टेम्परेचर आ रहा है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन अपन ने लिया किस में? आफ्टरनून में, तो कितना आया? 100 डिग्री, 100.2 मान लो, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन अपन ने इवनिंग में लिया तो कितना आया? 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है? इसमें जो ये रीडिंग है, इनमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का अंतर नहीं आ रहा, यानी कि 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अंदर चेंज है इसमें। तो ये क्या रहेगा? कंटिन्यूस फीवर। कि क्या क्या हो रहा है इसमें? फीवर क्या हो रही है? कंटिन्यूस हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस फीवर। डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग, जो 2 रीडिंग है उसमें क्या होगा? नॉट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसमें क्या होगा? 2 डिग्री से ज़्यादा क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस फीवर। क्लियर है? देन फोर्थ टर्मिनोलॉजी है रिमिटेंट फीवर। इसमें क्या होगा? जो अपने 2 जो रेंज आएगी, यानी कि जो अपने डेटा है, यानी कि मॉर्निंग में लिया देन आफ्टरनून में, उसमें क्या होगा? उसमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का अंतर रहेगा। क्या रहेगा? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा। जैसे मॉर्निंग में लिया अपन ने 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन आफ्टरनून में लिया तो उसको क्या आएगा? 101 डिग्री 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या हो गया? रेंज में दोनों में क्या हो गया? 2 डिग्री से ज़्यादा क्या हो गया? अंतर। तो उसको क्या बोलेंगे? रिमिटेंट फीवर। क्या बोलेंगे? रिमिटेंट फीवर। क्लियर है? देन आता है इंटरमीडिएट फीवर। इसमें क्या होगा? अंतर तो क्या रहेगा? 2 का रहेगा, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का रहेगा। कितने का? 2 रीडिंग में क्या रहेगा? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहेगा। लेकिन टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा? एक टाइम क्या आएगा कि टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा? नॉर्मल पे। नॉर्मल कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट पे। एक बार कहाँ पहुँच जाएगा टेम्परेचर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फीवर। टेम्परेचर डिफरेंस मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतर तो रहेगा 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का, लेकिन बट टेम्परेचर रीच टू नॉर्मल, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? नॉर्मल पे पहुंच जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी 6 नंबर की, राइगर फीवर। राइगर फीवर में क्या होता है? सीवर। अपने क्या होगा? फीवर। फीवर के साथ क्या है? सीवरिंग। सीवरिंग में क्या होगा? सबसे पहले अपने कोल्ड होगा, बॉडी क्या होगी? ठंडी होगी, बिल्कुल कोल्ड। देन हॉट, फिर क्या आएगा? फीवर। फिर क्या आएगा? फीवर। अब फीवर के बाद सीवरिंग। क्या आएगा? सीवरिंग। इसकी 3 स्टेप है किसकी? राइगर फीवर की। फीवर के साथ क्या आएगा? सीवरिंग। सबसे पहले कोल्ड, देन हॉट, देन बॉडी क्या होगी? सीवरिंग।
कंपन करेगी, क्लियर है, शिवरिंग करेगी, क्लियर। देन अपन 7 नंबर पे है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मॉर्निंग क्या रहेगा, इंक्रीज, मॉर्निंग क्या रहेगा, इंक्रीज, एंड देन इवनिंग क्या रहेगा, लेस। तो इसमें क्या है, इनवर्स फीवर में क्या है, टेम्परेचर मोर इन मॉर्निंग देन लेस इन इवनिंग, लेस इन इवनिंग, क्लियर है। ये एग्जाम पूछता है क्वेश्चन इनवर्स फीवर का, किसका, इनवर्स फीवर का, इसकी टर्मिनोलॉजी पूछता है। तो अब आपको ऑप्शन देगा टेम्परेचर मोर इन मॉर्निंग देन लेस इन इवनिंग, और आपको 3 ऑप्शन और दे देगा और पूछेगा कि इनवर्स फीवर का मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर मोर इन मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, देन इवनिंग में क्या रहेगा, लेस, क्लियर है। इसके बाद कल एक फॉर्मूला रह गया था सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, किसको, अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दे रखा है और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, सेंटीग्रेड, क्लियर है, सेंटीग्रेड बटा 5 इजिकल टू F माइनस 32 अपॉन बटा 9, क्लियर है। ये अब आपको चाहिए डेटा सेंटीग्रेड में दे रखा हो या फ़ारेनहाइट में, क्लियर है, सेंटीग्रेड में देख रखा हो या फ़ारेनहाइट में। अगर आपको सेंटीग्रेड में दे रखा है तो आप सेंटीग्रेड का डेटा यहाँ रख दो, फ़ारेनहाइट निकाल लो। अगर आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है तो फ़ारेनहाइट यहाँ रख दो, फ़ारेनहाइट डेटा एंड सेंटीग्रेड निकाल लो, क्लियर है। इस फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से आपके दोनों डेटा क्लियर है। उसके बाद टेम्परेचर में कुछ टर्मिनोलॉजी और है, वो था अपना फीवर। अब फीवर को अपन ग्राफ से देखेंगे। सबसे पहले फीवर अपना, इसको अपन ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले क्या था, ऑनसेट, क्या आता है, ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब है बिगिनिंग ऑफ फीवर, यानी कि यहाँ से फीवर स्टार्ट होती है, कहाँ से, ऑनसेट से। ये ग्राफ है अपना। एक टाइम पीरियड आता है कि ये क्या अपना पीक लेवल पे पहुँच जाती है, इसको क्या बोलते हैं, फास्टिजियम। क्या बोलते हैं, फास्टिजियम। जब फीवर अपने पीक लेवल पे पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं फास्टिजियम, पीक लेवल। पीक लेवल क्या कर देती है, छू लेती है क्या, फीवर, तो उसको क्या बोलते हैं, फास्टिजियम, क्लियर। देन पीक लेवल पे पहुंचने के बाद क्या होती है, लाइसिस या क्राइसिस। वो टेम्परेचर क्या नॉर्मल पे आने लगता है, तो उस ये नॉर्मल पे 2 प्रोसेस किया गया है, तो लाइसिस या क्राइसिस। लाइसिस को क्या बोलते हैं, एग्जाम को होता है डिफरीवेंस, क्या, डिफरवेंस, क्या बोलते हैं, डिफरवेंस। अगर टेम्परेचर लाइसिस हो रहा है यानी कि जिग-जैग मैनर में, किसमें, जिग-जैग मैनर में नॉर्मल पे आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइसिस या डिफरवेंस, क्लियर। अगर टेम्परेचर बिल्कुल एक साथ आ रहा है, नीचे नॉर्मल पे आ रहा है सडन, तो उसको क्या बोलेंगे, क्राइसिस। अब क्राइसिस 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। अगर ट्रू क्राइसिस हो रहा है यानी कि मतलब कि सडन टेम्परेचर लॉस हो रहा है और ट्रू हो रहा है, तो वो क्या है, अच्छा है, अपने लिए सही है, गुड, क्लियर। देन अगर क्राइसिस फॉल्स हो रहा है, क्या, फॉल्स हो रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल पे नहीं आ रहा, वो क्या हो रहा है, फॉल्स, झूठा, तो उसको क्या बोलेंगे, वोस्ट, क्या बोलेंगे, नॉट गुड, क्लियर, या रोस्ट, क्लियर। ये क्या होगा, फॉल्स। अपने बड़ा लाइसिस एंड क्राइसिस। लाइसिस में क्या, लाइसिस और क्या बोलते हैं, डिफरवेंस, डिफरवेंस। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो नॉर्मल पे आएगा वो किसमें आएगा, जिग-जैग मैनर में, किसमें आएगा, जिग-जैग मैनर। लाइसिस में क्या आएगा, इसमें क्राइसिस में क्या आएगा, सडन, सडन क्या होगा, नॉर्मल पे आएगा। इसमें पड़ा क्राइसिस, 2 पर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू क्या, गुड है, और फॉल्स क्या है, रोस्ट, अपने लिए सही नहीं है, क्लियर। ये था फीवर। इसमें ग्राफ देखा, ऑनसेट, फास्टिजियम, फास्टिजियम नहीं, पीक लेवल, यहाँ फीवर क्या है, पीक लेवल पे है, क्लियर। देन नॉर्मल लेवल पढ़ा, लाइसिस, देन क्राइसिस, क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं फीवर के टाइप। फीवर को चार टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले माइल्ड, देन मॉडरेट, देन सीवियर, देन हाइपर पायरेक्सिया। यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, एक तो सीवियर से एंड देन हाइपर पायरेक्सिया, कि हाइपर पायरेक्सिया की वैल्यू क्या है, आपको दे देगा मोर देन 103, मोर देन 105। तो आपको पता होना हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। और सीवियर क्या होता है, 103 से 105, उसको क्या बोलते हैं, सीवियर फीवर, क्लियर है। तो देखते हैं टाइप ऑफ फीवर। सबसे पहले माइल्ड। माइल्ड क्या होता है, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब माइल्ड फीवर किसमें देखने को मिलती है अपने को, पल्मोनरी टीबी। जो पल्मोनरी टीबी का पेशेंट है उसको क्या बोलते हैं, माइल्ड फीवर का पेशेंट, यानी कि उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। उसके बाद मॉडरेट फीवर। मॉडरेट फीवर में टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये किस में देखने को मिलेगा आपको, मेनिंजाइटिस। जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस है लेयर, उसमें इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से फीवर देखने को मिलेगी। वो कौन सी मिलेगी, मॉडरेट। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जो मेनिंजाइटिस है, जो मेनिंजाइटिस में उसमें कौन सी फीवर देखने को मिलेगी, आपको ऑप्शन दे देगा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, देन हाइपर पायरेक्सिया। तो आपको ध्यान रखना कौन सी, मॉडरेट, कौन सी, मॉडरेट। क्लियर है मेनिंजाइटिस में। उसके बाद है सीवियर फीवर। सीवियर फीवर के टेम्परेचर कितना है, 103 से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किस में देखने को मिलती है आपको, एंडोकार्डाइटिस, यानी कि जो हार्ट की जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम, उसका इन्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डाइटिस। तो उसमें कौन सी देखने को मिलती है, सीवियर फीवर। क्लियर है। उसके बाद आता है हाइपर पायरेक्सिया। इसका टेम्परेचर होता है मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो क्रिटिकल कंडीशन हुई, अगर आपका टेम्परेचर हाइपर पायरेक्सिया में जा रहा है, 105 से ज़्यादा जा रहा है, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, क्रिटिकल कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अपना यहाँ टेम्परेचर कंप्लीट है। उसके बाद अपन नेक्स्ट वाइटल साइंस की बात करेंगे, पल्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पल्स। सेकंड पल्स, क्या, पल्स। टेम्परेचर देख लिया अपन, अब देखेंगे पल्स। क्लियर है। पल्स, पल्स के अपन डेफिनेशन देख लेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, क्लियर है। इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ द आर्टरी। क्लियर है। जो अपनी आर्टरी है वो क्या होगी, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल। क्लियर है। इसको अपन समझते हैं डायग्राम की सहायता से। ये अपना क्या है, हार्ट। क्लियर है, हार्ट है। ये क्या है, एट्रियम, एंड ये क्या है, वेंट्रिकल। क्लियर है। ये क्या है अपना राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। जब अपना लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो कहाँ जाएगा, आर्टरी में, एरोटा की सहायता से। तो क्या होगा, वो सिस्टोल होगा। तो क्या करेगा, आर्टरी पे एक फोर्स पड़ेगा, आर्टरी पे एक फोर्स पड़ेगा, उससे क्या हो गया, आर्टरी प्रेशर से आएगा ब्लड, तो क्या हो गया, आर्टरी एक्सपेंड हो, क्या होगी, एक्सपेंड। क्लियर है। एक्सपेंशन। क्लियर है, एक्सपेंशन। देन जब जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होगा, सबसे पहले क्या, सिस्टोल। सिस्टोल में क्या गया, कंप्रेस किया होगा, डायस्टोल। डायस्टोल में क्या गया, ये क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, उससे क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल में भरेगा। कहाँ से, अपना लेफ्ट एट्रियम से। क्लियर है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, सबसे पहले सिस्टोल, अब क्या होगा, डायस्टोल। तो आर्टरी क्या होगी, रिकॉइल। आर्टरी वापस अपने स्थान पे आएगी, उसको क्या बोलेंगे, रिकॉइल। क्लियर है। तो एक बार क्या हुआ, एक्सपेंशन, एक रिकॉइल, आर्टरी। तो अपन इसकी सहायता से चेक करते हैं पल्स। क्लियर है। तो पल्स की डेफिनेशन क्या लिखी अपनी, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड है पल्स। क्लियर है। उसके बाद है जो आर्टरी को जो अपन पल्स चेक करते हैं उसको मेथड क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रम्बिंग। क्या बोलते हैं, थ्रम्बिंग। चेक पल्स मेथड, उसको क्या बोलते हैं, थ्रम्बिंग। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं अपन पल्स। सबसे पहले अपना आता है पल्स कौन सा, अब इसका मेजरमेंट भी देख लेते हैं एक बार। कौन सा मेजरमेंट, कि अपन पल्स को कैसे चेक करते हैं। पल्स को मेजरमेंट करने के दो टाइप है, एक तो 3 फिंगर मेथड। कैसे यूज करते हैं, जैसे अपना रेडियल पल्स है, कौन सी फिंगर यूज करते हैं, 3 फिंगर, इंडेक्स, मिडिल एंड लेटरल फिंगर। 3 फिंगर यूज किए, देन मॉडरेट प्रेशर लगाते हैं, उससे चेक करते हैं। कौन सी, 3 फिंगर मेथड विथ मॉडरेट प्रेशर। क्वेश्चन पूछता है कि पल्स चेक करने के दौरान कौन सा प्रेशर लगाते हैं, मॉडरेट। तो अपन को पता होना चाहिए कौन सा प्रेशर लगाते हैं, मॉडरेट। कौन सा प्रेशर है, मॉडरेट। क्लियर है। एक चेक करते हैं अपन किसकी सहायता से, एस्कलेट करते हैं, किसके, स्टेथोस्कोप की सहायता से एस्कलेट करते हैं। जैसे एपिकल पल्स अपना, उसको एस्कलेट करते हैं। कौन सी पल्स, एपिकल पल्स को अपन 3 फिंगर मेथड से असेस नहीं कर सकते, उसको क्या करेंगे, एस्कल्टेशन करेंगे। किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करेंगे, एस्कल्टेट। क्लियर है। सबसे पहले देखना पल्स की डेफिनेशन, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड एज
पल्स। क्लियर है। अपन देखा जो अपना वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल वो क्या करेगा, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो क्या होगा, अपना जो आर्टरी है वो क्या करेगी, एक बार क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, एक बार रिकॉइल। तो उसको क्या होगा, अपने पल्स चेक करते हैं। क्लियर है। देन देखा जो पल्स चेक करते हैं उस मेथड क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिंग। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिंग। देन जो मेजरमेंट करते हैं पल्स का वो क्या है, जो 3 फिंगर मेथड मॉडरेट प्रेशर की सहायता से। देन जो अपन एस्कल्टेट करते हैं वो कौन सी पल्स करते हैं, एपिकल को, किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से। क्लियर है। अब अपन देखते हैं शुरू से फर्स्ट पल्स देखते हैं। सबसे पहले आता है एपिकल पल्स। कौन सा, एपिकल पल्स। जो एपिकल पल्स है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है पल्स चेक करने का। कौन सा, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। सबसे पहले चेक करते हैं एपिकल पल्स। एपिकल पल्स ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। क्लियर है। जो इसका टाइम पीरियड है, जो एपिकल पल्स चेक करेंगे वो कितने टाइम तक करेंगे, 1 मिनट। 1 मिनट तक क्या करेंगे, पल्स चेक। कौन सा, एपिकल। किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की। इसको क्या करेंगे, एपिकल पल्स को एस्कल्टेट करते हैं। अभी देखा अपन ने, इसको क्या करेंगे, एस्कल्टेशन। किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप। क्लियर है। स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करेंगे, एपिकल चेक। एपिकल चेक किसमें करते हैं, चिल्ड्रन में। किसमें, चिल्ड्रन में। क्लियर है। अब इसके बाद है जो एपिकल पल्स जो चेक करते हैं वो कहाँ होती है, जब अपन देखा था अभी, ये हार्ट अपना। क्लियर है। इसके ये थे एट्रियम, राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम, इसका राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। तो जो एपिकल पल्स है वो कहाँ होती है, ये क्या है हार्ट का, ये क्या है, अपेक्स। क्या है ये, अपेक्स। ये क्या है, बेस। क्लियर है। ये क्या, हार्ट का बेस। ये क्या है, अपेक्स। तो अपन एपिकल पल्स कहाँ चेक करते हैं, हार्ट के अपेक्स पे। क्लियर। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि जो एपिकल पल्स है, एपिकल पल्स है वो कहाँ चेक करते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, बेस ऑफ हार्ट, अपेक्स ऑफ द हार्ट, और 2 ऑप्शन देगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ चेक करते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है जो एपिकल पल्स है, जो हार्ट पे देखते हैं अपन अपेक्स पे, तो कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आता है एडल्ट। किस पे, एडल्ट। तो एडल्ट पे देखते हैं अपन 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहाँ पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर है। उसके बाद आता है चाइल्ड में। चाइल्ड में कहाँ करते हैं, 4th इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में कहाँ चेक करते हैं, वो भी 4th इंटरकोस्टल स्पेस। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस है उसकी सहायता से डायफ्राम क्या हो जाएगा, अपवर्ड की तरफ। उससे क्या हो जाएगा, हार्ट का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो वो कहाँ चल जाएगा, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। क्लियर है। चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तीनों टर्म से। एडल्ट में पूछता है, चाइल्ड में, प्रेग्नेंट वुमेन में। याद रखना है, एडल्ट में कहाँ चेक करते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। देन चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन में 4th इंटरकोस्टल स्पेस। यहाँ से कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना, तीनों टर्म। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है अपना जो इंडिकेशन है वो क्या है, कि अपन जो एपिकल पल्स है वो किस में यूज़ करें। सबसे पहले इंडिकेशन, एक तो चिल्ड्रन, जो चाइल्ड होते हैं उसमें कौन सी पल्स यूज करेंगे, एपिकल पल्स। क्लियर है। एक सेकंड इंपोर्टेंट लाइन है, एग्जाम पूछता है कि जो डिजोक्सिन अपनी क्या है, डिजोक्सिन, जो डिजोक्सिन देने से पहले कौन सी पल्स चेक करते हैं, वो भी क्या है, एपिकल पल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजोक्सिन जो मेडिसिन है वो पेशेंट को देने से पहले कौन सी पल्स चेक करते हैं, एपिकल पल्स। अगर पेशेंट को क्या है, लेस देन 60 है पल्स, क्या लेस देन 60, तो डिजोक्सिन नहीं देंगे। एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, ये किस में है, एडल्ट में। क्लियर है। अगर चाइल्ड है, इन्फेंट है, तो उसमें 100, लेस देन 100 अगर आपका पल्स है तो डिजोक्सिन होल्ड करना है। क्लियर है। बहुत क्वेश्चन एग्जाम पूछता है डिजोक्सिन के बारे में। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं अपन सेकंड, एपिकल पल्स अपना कंप्लीट है यहाँ। उसके बाद देखते हैं ब्रेकियल पल्स। कौन सी, ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स अपन कब यूज करते हैं,
जब अपन पेशेंट का बीपी मेजरमेंट करते हैं तो कौन सी पल्स यूज करते हैं? ब्रेकियल। क्लियर है? सेकंड नंबर पे है ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स ये कहाँ होती है? एंटीक्यूबिटल फोसा। कहाँ पर होती है? एंटीक्यूबिटल फोसा। क्लियर है? ब्रेकियल पल्स अपन कब यूज करते हैं? जब अपन बीपी मेजरमेंट करते हैं। देन बीपी मेजरमेंट उस टाइम अपन क्या करते हैं? जो ब्रेकियल पल्स है उसको एक्सपेक्टेड करते हैं स्टेथोस्कोप की सहायता से। क्लियर है? उसके बाद जो अपना थर्ड है वो है रेडियल पल्स। क्या है? रेडियल पल्स। रेडियल पल्स ये क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड है पल्स चेक करने का। मोस्ट कॉमन साइट क्या है? मोस्ट कॉमन साइट पल्स चेक करने। क्लियर है? जो अपना रेडियल पल्स है वो मोस्ट कॉमन साइट है। देन उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे अल्नार पल्स। क्या? अल्नार पल्स। क्लियर है? जब अपन एक और रेडियल पल्स अपन क्या लेते हैं? एबीजी सैंपल। क्या लेते हैं? एबीजी सैंपल। ये भी मोस्ट कॉमन साइट है एबीजी सैंपल की, मोस्ट कॉमन साइट। क्लियर है? एबीजी सैंपल लेने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? रेडियल पल्स। क्लियर है? जब अपन रेडियल पल्स से एबीजी सैंपल लेते हैं तो अल्नार नर्व की क्या चेक करते हैं? पेटेंसी कि अल्नार नर्व अच्छे से वर्क कर रही है नहीं। क्लियर है? तो उस टाइम आप क्या करते हैं? अल्नार नर्व की पेटेंसी चेक। इस तरफ क्या होती है अपनी जो थंब उस टाइम में? रेडियल नर्व, सॉरी रेडियल पल्स। क्लियर है? और इसके अपोजिट साइड में जो लिटिल फिंगर है वह कौन सी? अल्नार पल्स। क्लियर है? तो ये अपन कहाँ चेक करते हैं? इसमें अल्नार पल्स में एलन टेस्ट। अल्नार नर्व क्या करते हैं अपन? नर्व अल्नार पल्स का एलन टेस्ट। क्लियर है? तो अपन ने पढ़ा ब्रेकियल, देन रेडियल, देन अल्नार। उसके बाद अपन लेते हैं फिफ्थ नंबर पे फीमोरल। कौन सी? फीमोरल। उससे पहले पढ़ते हैं कैरोटिड। कितने नंबर पे है? कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कहाँ होती है? अपने नेक पे। कहाँ? नेक पे। इसको कब यूज करते हैं? जब अपन सीपीआर देते हैं एडल्ट में। एडल्ट में सीपीआर देते हैं, एडल्ट में क्या देते हैं? सीपीआर। तो कौन सी पल्स चेक करते हैं? कैरोटिड। कौन सी? कैरोटिड। क्लियर है? उसी प्रकार 6 नंबर पे देखते हैं अपन फीमोरल पल्स। कौन सी? फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स कब यूज करते हैं? जब चाइल्ड में। किसमें? चाइल्ड में क्या देते हैं? सीपीआर। चाइल्ड में क्या देते हैं? सीपीआर। तो कौन सी पल्स यूज करते हैं अपन? फीमोरल पल्स। देन जब पेशेंट अगर इमरजेंसी कंडीशन हो, किसमें? इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की कौन सी पल्स यूज करते हैं? फीमोरल पल्स। क्लियर है? चाइल्ड में। उसके बाद आता है अपना कौन सा? एक और बचता अपना, अपने पढ़ लिया एपिकल, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नार, कैरोटिड और फीमोरल। क्लियर है? उसके बाद बताना अपना ब्रेकियल पढ़ लिया पल्स। क्लियर अपना? उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी, सॉरी इसे कैरेक्टरिस्टिक देख लें पल्स के, या कंप्लीट है या पल्स, इसे कैरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है? सबसे पहले आता है रेट। क्या? रेट। जो पल्स की रेट है वो नॉर्मल कितनी होती है? 60 से 100 बीट पर मिनट। बीट पर मिनट। क्लियर है? जो पल्स की रेट है वो कितनी रहेगी? 60 से 100 पर मिनट। अगर 60 से कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रेडी कार्डिया। 100 से ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे? टेकी कार्डिया। क्लियर? उसके बाद बोलते हैं रिदम। क्लियर है? रिदम। रिदम क्या होती है? फ्लो। जैसे अपना हार्ट में देखते हैं P Q R S। क्लियर है? अपना P Q R S एंड T, ये एक ना फ्लो होता है, रिदम एक फ्लो में चलता है।
TQRST, क्लियर है। ये अपना होगा रिदम। रिदम में देखेंगे अपन टर्मोलॉजी में, इसकी पूरी टर्मोलॉजी देखेंगे इसमें टर्मोलॉजी में नेक्स्ट। उसके बाद क्या आता है अपना वॉल्यूम, क्या आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी टर्मोलॉजी में देखेंगे इसमें क्या होता है फुलनेस ऑफ, क्या होता है इसमें फुलनेस ऑफ आर्टरी। ये अपन जो स्केल है कौन सी पल्स स्केल, उसमें देखेंगे पल्स स्केल देख लेते हैं अपन एक पहले, बाद में टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेट 60-100 बीट पर मिनट, देन रिदम, देन वॉल्यूम। अब एक होता है पल्स स्केल, क्या पल्स स्केल, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है पल्स स्केल के बारे में। इसका स्केल होता है 0, 1, 2, 3 एंड देन 4, क्लियर है। अगर पल्स स्केल आपका 0 है तो मतलब है पल्स क्या है एब्सेंट, क्या है एब्सेंट, क्लियर है। अगर आपका पल्स स्केल 1 है, क्या है 1, तो क्या है वीक पल्स, क्या है वीक पल्स, क्लियर है। थर्ड, अगर आपका पल्स स्केल 2 है, कितना है 2, तो क्या है नॉर्मल पल्स, क्या है नॉर्मल पल्स, क्लियर है। देन थर्ड पे क्या आएगा फुलनेस ऑफ पल्स, थर्ड पे क्या आएगा। अगर आपका पहले पल्स स्केल थर्ड है तो क्या आएगा फुलनेस ऑफ पल्स, क्लियर है। देन फोर्थ नंबर पे आपके पल्स स्केल 4 है तो क्या आएगा बाउंडिंग पल्स, क्या आएगा बाउंडिंग पल्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देन ये क्वेश्चन एम्स में आता अभी 2019 में 2 नॉर्मल पल्स का पल्स स्केल की रेटिंग दे रखी थी 2 है, तो पल्स कौन सी होगी एब्सेंट होगी, वीक पल्स होगी, नॉर्मल होगी, फुलनेस या बाउंडिंग पल्स। इसमें 4 ऑप्शन थे तो उसका आंसर था नॉर्मल पल्स 2 का, पल्स स्केल 2, क्लियर है। अपन नेक्स्ट देखेंगे इसकी टर्मोलॉजी। अब अपनी फर्स्ट टर्मोलॉजी है डायक्रोटिक पल्स, कौन सी डायक्रोटिक पल्स। इसमें क्या होगा 1 एपिकल पल्स, कौन सी अब अपने पढ़ाया था एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। तो इसमें क्या आएगा जब 1 एपिकल पल्स आएगा, जब 1 एपिकल पल्स आएगा अपना, तो तब क्या आएगा 2 रेडियल पल्स आ जाएंगी, क्या जब अपन एक एपिकल पल्स एस्केलेट करेंगे तब तक 2 रेडियल पल्स आ जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं अपन डायक्रोटिक पल्स, क्या बोलते हैं डायक्रोटिक पल्स, क्लियर। उसके बाद इसमें क्या होगा जब एक बार और देख लो, जब 1 एपिकल पल्स आएगी अपन एस्केलेट करेंगे तो 2 टाइम रेडियल पल्स क्या होगी अपन को फील होगी, क्लियर है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट पल्स, कौन सी इंटरमीडिएट पल्स। इसमें क्या होगा इसको क्या बोलते हैं पल्स डिफिजिट, इंटरमीडिएट पल्स या पल्स डिफिजिट। इसमें क्या होगा एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। जब एपिकल पल्स आएगी तो उसमें से क्या होगा रेडियल पल्स लेस करेंगे, क्या एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स में क्या आएगा डिफरेंस आएगा, क्या आएगा डिफरेंस। अगर आपकी दो क्या आ रही है एपिकल पल्स तो रेडियल पल्स कितनी आएगी 1, इसमें क्या आएगा डिफरेंस, क्या आएगा डिफरेंस। इसी को इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पल्स डिफिजिट, क्या बोलते हैं पल्स डिफिजिट। यानी कि एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स में क्या आएगा डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, दोनों पल्स सेम नहीं आएंगी, क्लियर है। उसके बाद कोरिजन वाटर हैमर या कोलैप्सिंग पल्स। इसमें क्या होता है जो पल्स होती है वो फुलनेस होती है, फुल वॉल्यूम में आएगा अपनी पल्स, जर्किंग मूवमेंट के साथ आएगा, जर्किंग पल्स सडन आएगा, डिसअपियर हो जाएगा, एरोटिक रिगर्जिटेशन। ये क्या होता है एरोटिक रिगर्जिटेशन। मैंने बताया था आपका हार्ट है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे क्या निकलता है एरोटा, क्या निकलता है एरोटा। जब ये एरोटिक वाल है, एरोटिक वाल है, यह क्या हो जाएगा रिगर्जिटेट का मतलब क्या होता है ये वाल क्या होगा पूरी तरह से बंद नहीं होगा और जो ब्लड है वो फोर्सफुली क्या आएगा, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड जाएगा एरोटा में, तो वाल क्या है पूरी तरह से बंद नहीं होगा एरोटिक वाल, और वापस क्या आएगा ब्लड आएगा वापस एट्रियम में, इसमें सॉरी वेंट्रिकल में, तो क्या होगा उसकी वजह से एरोटिक रिगर्जिटेट। इसकी वजह से क्या होगा जर्की मूवमेंट आएगा, इसको क्या बोलते हैं कोरिजन पल्स या वाटर हैमर पल्स, क्लियर है। देन उसके बाद है बाउंडिंग पल्स, 4th नंबर पे है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स होती है स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड पल्स, कौन सी स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड पल्स, क्लियर है। 4th नंबर पे फ्लिंकिंग पल्स या 3D पल्स, इसको और क्या बोलते हैं वीक पल्स, क्या बोलते हैं वीक पल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्लिंकिंग पल्स किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा 3D पल्स और 3 ऑप्शन और दे देगा, तो ध्यान रखना क्या आएगा 3D पल्स, यानी कि इसको क्या बोलते हैं वीक पल्स, क्लियर है। नेक्स्ट अपना है
पैराडॉक्सिकल पल्स। क्या है? पैराडॉक्सिकल पल्स। इसमें क्या होगा? वीक पल्स आएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, तो जब इंस्पिरेशन करेंगे उस टाइम क्या आएगा? जो अपना पल्स आएगा जो वीक आएगा, क्या आएगा? वीक। उसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल पल्स। एक अपना है साइनस रिदम, एक होता है साइनस रिदम, वो क्या होता है? नॉर्मल। उसमें क्या होता है? नॉर्मल पल्स रेट होती है। एक आता है साइनस एरिथमिया। ये क्या है? साइनस एरिथमिया। इसमें क्या होगा? अगर आप इंस्पिरेशन करेंगे उस टाइम क्या होगा? जो अपनी हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एक्सपिरेशन करेंगे उस टाइम हार्ट रेट घट जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइनस एरिथमिया। क्योंकि यहाँ जो रिदम है अपना, जो हार्ट रेट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसको क्या बोलेंगे? एरिथमिया। क्या बोलेंगे? एरिथमिया। इंस्पिरेशन के दौरान हार्ट रेट बढ़ रही है एंड एक्सपिरेशन के दौरान हार्ट रेट घट रही है। अगर साइनस एरिथमिया आता है, साइनस रिदम आता है तो नॉर्मल है। और ये क्या है? एरिथमिया। क्लियर है? और आती है अपने जैसे टेकिकार्डिया। क्या आती है? ये क्लियर है यहाँ तक? और कुछ टर्म है? लाइक टेकिकार्डिया। क्या? टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब होता है मोर देन 100 बीट पर मिनट। उसको क्या बोलेंगे? टेकिकार्डिया। यानी कि जो पल्स रेट है वो पर कितनी आ रही है? 100 से ज़्यादा। देन उसके बाद होता है ब्रेडिकार्डिया। क्या? ब्रेडिकार्डिया। उसमें क्या होगा? जो 60 से कम है, लेस देन 60 बीट पर मिनट। क्लियर है? उसको क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। क्लियर है? ये अपना पल्स वाला चैप्टर था वाइटल साइंस में। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या? रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले देखा हमने टेम्परेचर, उसके बाद देखें क्या? पल्स। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन। क्लियर है आज यहाँ तक? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।